हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो हम दो मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है, अ टेक्निक इन विच द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सैंपल एंड a reference material is monitored against time और टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर के डिफरेंस को मेजर करते हैं। रेगुलरली हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं, किसके किसके बीच में, पॉलीमर सैंपल और रिफरेंस मटेरियल के बीच में। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड में समझें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पॉलीमर का सैंपल है उसको हम कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके साथ हम रेगुलरली कंपेयर करते हैं रेफरेंस मटेरियल के टेम्परेचर को, कि उसको हम कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की एनालिसिस करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, while the temperature of the sample in a specified atmosphere is programmed। तो यहाँ पे क्या होता है, हम एक एटमॉस्फेयर प्रोग्राम करते हैं अच्छे से। ठीक है, ताकि हम अच्छे से इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए अलग से लैब में, लेबोरेटरी में हम अच्छे से सेटअप प्रोग्राम करते हैं, एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, थर्मोकपल से हम एक ही जगह दोनों को रखते हैं, एक साइड रेफरेंस को मटेरियल को रखेंगे और एक साइड पॉलीमर सैंपल को रखेंगे। ठीक है, तो दोनों को एक साथ में हीट प्रोवाइड करवाई जाती है, थर्मोकपल। ठीक है, और वहाँ पे रेगुलरली उनका जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर किया जाता है कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना कितना है। ठीक है, तो अब हम ग्राफ से समझेंगे इसको अच्छे से। तो आप यहाँ पे पहले इस वाले ग्राफ को देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको हमने प्लॉट किया है टाइम और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, तो ये जो मैंने इस तरह से ब्लू पेन से जिसे मैंने शो किया है, ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस मटेरियल है। ठीक है, रेफरेंस मटेरियल है और ये हमारा पॉलीमर सैंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे हम इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे थे तो जो रेफरेंस मटेरियल था उसमें कोई ट्रांजिशन नहीं हुई। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जो हमारा पॉलीमर सैंपल था उसने क्या किया, कुछ टेम्परेचर के बाद उसने ट्रांजिशन शो कर दी। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आप पीक देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा पॉलीमर था वो मेल्ट कर गया। ठीक है, मेल्ट कर गया। और ये जो रेफरेंस मटेरियल है, रेफरेंस मटेरियल के तौर पे हमने एल्यूमिना को लिया हुआ है। ठीक है, एल्यूमिना को लिया हुआ है हमने एज अ रेफरेंस मटेरियल, जो कि कोई ट्रांजिशन शो नहीं करेगा इस टेम्परेचर पर। ठीक है, कोई भी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया और ये हमारा जो पॉलीमर था, हम कंटिन्यूसली सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे थे दोनों को, रेफरेंस सब्सटेंस को भी और जो हमारा पॉलीमर सैंपल था उसको भी। लेकिन जो हमारा पॉलीमर सैंपल था उसने ट्रांजिशन शो कर दी। ठीक है, तो वो कर गया मेल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो मेल्ट कर गया, तो जैसे ही उसकी मेल्टिंग कंप्लीट हो गई तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को प्रोवाइड करवाना बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, टेम्परेचर जो हमारा पॉलीमर है वो मेल्ट होना चाहिए। तो पॉलीमर तो हमारा मेल्ट हो गया, तो अब हमने टेम्परेचर को देना बंद कर दिया। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, एकदम से सडन डिफरेंस आ गया टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ सैंपल हो चुकी थी और जैसे ही हमने टेम्परेचर को प्रोवाइड करवाना बंद किया तो यहाँ पे एकदम से उसने टेम्परेचर डिफरेंस को दिखाया और इस टेम्परेचर डिफरेंस में उसने एक सिग्नल दिया, एक पीक बनाई। ठीक है, ये एक उसने पीक को शो किया, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम DTA। ठीक है, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं कि हमने ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की डिटर्मिनेशन
कर रहे हैं हम, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हम किस तरह से ग्लास ट्रांजिशन को किसी भी पॉलीमर में, किसी भी सब्सटेंस में मेजर कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ ये इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो हमें पता है कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके बिलो हमारा पॉलीमर हार्ड ब्रिटल होता है, लेकिन अबव विच वो सॉफ्ट बनता है, फ्लेक्सिबल, और एक टाइम पे वो मेल्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा टीजी अटेन हो गया था, हमने टेम्परेचर देना बंद कर दिया, लेकिन टेम्परेचर देना बंद किया तो वो एकदम से हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, बैक हो गया, ठीक है, दोबारा से वो बैक हो गया और बेस लाइन में आ गया, ठीक है, समझ रहे हो आप, वो बेस लाइन में आ गया, ठीक है। मतलब कि अब हम उसे टेम्परेचर देना बंद कर दिया, ठीक है, तो टेम्परेचर दोबारा से वहीं पे पहुंच गया जहां से हमने उसे टेम्परेचर देना शुरू किया था, मतलब कि टेम्परेचर उसका लो हो गया, वो बेस लाइन में आ गया दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो उसने पीक शो की, ये एक क्रिस्टलाइजेशन की पीक थी, ठीक है। और अब हम इसके बारे में हम आगे समझते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्यों हुई, क्या हुआ यहाँ पे, ये हम सेकंड मेथड में समझते हैं, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री में। देखा जाए तो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस और डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री दोनों ही सेम मेथड हैं, लेकिन डिफरेंशियल थर्मल में यहाँ पे आप यहीं से समझ सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर के डिफरेंस की एनालिसिस की जा रही है, लेकिन डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री में हम हीट डिफरेंस की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो दिस टेक्निक कंपेयर्स द डिफरेंस इन एनर्जी इनपुट इनटू अ पॉलीमर and a reference as a function of temperature when both these samples are being heated। तो होता क्या है बेसिकली यहाँ पे कि कंपेयर किया जाता है एनर्जी इनपुट को, ठीक है, कि किस तरह की एनर्जी को वो दोनों ही पॉलीमर और रेफरेंस सब्सटेंस शो कर रहे हैं जब हमें हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो बोथ पॉलीमर सैंपल एंड रेफरेंस सैंपल आर हीटेड इनटू सेपरेट मेटल कंटेनर्स। यहाँ पे क्या होता है, हम दोनों को सेपरेट मेटल कंटेनर में हीट करते हैं। टेम्परेचर ऑफ ईच कंटेनर इज रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ अ हीट सेंसर, ठीक है। तो हीट सेंसर के मदद से टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इफ द सैंपल सडनली एब्जॉर्ब्स हीट ड्यूरिंग अ फेज, अगर हमारा कोई भी सैंपल अचानक से एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, ट्रांजिशन, ठीक है। जैसे वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें कुछ ट्रांजिशन होगी, ठीक है। तो दिस चेंज इज डिटेक्टेड बाय द सेंसर। तो इस चेंज को वो जो हमारा हीट सेंसर है वो इस चीज को डिटेक्ट करता है कि दोनों में कितनी हीट है। तो वो डिपेंड करता है कि हीट कैपेसिटी क्या है दोनों ही सैंपल्स की, ठीक है। तो एक तरफ हमारा पॉलीमर सैंपल है और एक तरफ है हमारा रेफरेंस सब्सटेंस, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या है बेसिकली, हीट कैपेसिटी एक ऐसी टर्म है कि जैसे कि हमारा पॉलीमर सैंपल है उसको हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, उसको कुछ टेम्परेचर दे रहे हैं हम, तो वो जल्दी से उस टेम्परेचर को गेन करके हीट अप हो जाएगा, ठीक है, वो जल्दी हीट गेन कर लेगा। जबकि जो हमारा रेफरेंस सब्सटेंस है उसको भी हम उतना ही टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो हुई हीट कैपेसिटी कि कितने जल्दी कौन सा जो हमारा सब्सटेंस है वो हीट को गेन कर रहा है। तो अब यहाँ पे हीट फ्लो में डिफरेंस देखा जाता है, हीट फ्लो किस तरह से हो रहा है हमारे पॉलीमर सैंपल और रेफरेंस सब्सटेंस में, ठीक है, कि कितने फास्ट वो हीट गेन कर रहे हैं। तो विद टेम्परेचर, ठीक है, तो यहाँ पे हीट फ्लो है और यहाँ पे टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग हो जाती है पॉलीमर की, तो टीजी को उसने अटेंड कर लिया, ठीक है, तो मेल्टिंग हो गई, तो मेल्टिंग हो गई यहाँ पे। अब मैंने आपको कहा कि यहाँ पे क्या हो जाती है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, जो टेम्परेचर था उसको प्रोवाइड करवाना बंद कर दिया। अब इसको हम डेली लाइफ के बहुत ही इजी से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि आप शुगर का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, किसका एग्जाम्पल लेंगे हम, शुगर का। तो शुगर है वो कैसे है, पहले शुगर होती है हमारी हार्ड ब्रिटल, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको मेल्ट करने के लिए उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हो तो वो कुछ टाइम में जैसे उसको वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, वो कुछ टाइम में फ्लेक्सिबल सॉफ्ट बन जाएगी,
फिर एक टाइम ऐसा आएगा तो मेल्ट कर जाती है, क्योंकि अब हम शुगर को मेल्ट करना चाहते थे तो अब वो मेल्ट हो चुकी है। हमने क्या किया, गैस को बंद कर दिया, हमने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना बंद कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, टेम्परेचर उसका एकदम से गिर जाएगा और दोबारा, और गिरने के बाद वो क्या हो जाएगा, बेस लाइन में आ जाएगा। और हम जब उस शुगर को देखेंगे तो वो क्या हो गई होगी, क्रिस्टलाइज हो गई होगी। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन एक कैसी प्रोसेस है, क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी अरेंजमेंट होती है हमारे पॉलीमर्स की जिसमें कि वो हाईली ऑर्डर्ड हो जाते हैं, और जब वो ऑर्डर्ड फॉर्म में आ रहे होते हैं तब दोनों ही एलिमेंट जो हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए हीट को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो हीट को रिलीज करेंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट हो सके। तो ये क्या हुई, एक तरह से एक्सोथर्मिक, तो ये क्या हुई, एक तरह से एक्सोथर्मिक फिनोमिना हो गया। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हुई, हीट रिलीज हो गई। ठीक है, जबकि ये जो हमारी तेजी है, यहाँ पे क्या होता है, मेल्ट हो जाता है हमारा पॉलीमर। तो ये क्या है, ये एंडोथर्मिक है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्व होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उसे हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं और वो हीट को गेन कर रहा है और धीरे धीरे वो मेल्ट हो रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे हीट एब्जॉर्व हो रही है और यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है क्रिस्टलाइजेशन में। फिर हमें पता है कि क्रिस्टलाइजेशन अगर हो जाती है पॉलीमर की, ठीक है, तो हमें उसे मेल्ट करने के लिए क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करवाना पड़ता है, जिसको कि हम TM से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से उसने पीक शो की। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, ये जो DSC है, यहाँ पे डिफरेंट हमारी क्या होती हैं, ये पीक्स को शो करता है कि हमारा जो पॉलीमर है वो मेल्टिंग के दौरान किस किस फेज में जाता है और किस तरह का वो हीट डिफरेंस शो करता है। तो आप देख पा रहे हो कि मेल्टिंग के दौरान वो एंडोथर्मिक था, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान वो एक्सोथर्मिक था। ठीक है, तो इस तरह से हम मेजर करते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया हो डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।